ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स हमने स्टडी कर ली। अब हम डिस्कस करें कॉमन पोटेंशियल के ऊपर। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, और सीरीज और पैरेलल में हमने ये समझा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका सेम रहता है किसके अंदर, पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि हमारे को पैरेलल अरेंजमेंट चाहिए कॉमन पोटेंशियल के लिए। इसका मतलब जब भी दो कैपेसिटरों को आप आपस में किसी भी कनेक्टिंग वायर की सहायता से कनेक्ट करते हो तो वो पोटेंशियल, वो कैपेसिटर जो हायर पोटेंशियल पे है उससे चार्ज फ्लो होता है किसकी तरफ, उस कैपेसिटर की तरफ जो लोअर पोटेंशियल पे है, यानी हायर से लोअर। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तुम उसको बोलते हो हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो ये जो आपका चार्ज शेयर हो रहा है हायर से लोअर की तरफ, ये कब तक शेयर होगा, ये जब तक शेयर हो जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल आपका कॉमन नहीं हो जाएगा। एक हायर है एक लोअर है, जब तक वो दोनों आपस में एक समान नहीं हो जाएंगे। जैसे पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ निकलता है, वो कब तक चलेगा, जब तक वो ढलान का पानी उस लेवल के बराबर नहीं आ जाएगा। उसके बाद तो फिर वो आपका बैक करना स्टार्ट कर देगा, सारा का सारा पीछे हटना स्टार्ट कर देगा। वही सिचुएशन यहाँ पर है, जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते, दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता, तो उसको नाम दिया गया है कॉमन पोटेंशियल का। यानी हायर से लोअर तक तब तक वो आपका चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों आपके अलग अलग वोल्टेज के ऊपर हैं। जो ही वोल्टेज आपकी सेम होगी तो फिर वहाँ से, क्योंकि V = Q × Q बाई R, चार्ज अगर आपका बढ़ रहा है तो वोल्टेज तो बढ़ेगी, आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल तो आपका बढ़ेगा। तो यानी इक्वल पोटेंशियल ऑफ टू कैपेसिटर्स का द कॉमन पोटेंशियल। तो पहले हमें पहले के कनेक्ट करने से पहले ही सिचुएशन लेके चलते हैं। कोई कैपेसिटर है, Q1 चार्ज दिया गया है, C1 इसकी कैपेसिटेंस है, V1 इसका पोटेंशियल है। सिमिलरली कोई अनदर कैपेसिटर है जो किसी अलग जगह है आपका, Q2 चार्ज इसको दिया गया है, C2 कैपेसिटेंस है, V2 पोटेंशियल है, और इनको हमने इस तरह से कनेक्ट करना है ताकि इनका पोटेंशियल कॉमन हो। उसके लिए आपके पास ऑप्शन एक ही है कि इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करो, क्योंकि फिर दोनों टर्मिनल जो आपके साइड वाइज कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर C1 C2 कैपेसिटेंस थी, इनकी तो नाम है नहीं कैपेसिटेंस इसकी। वहाँ पर Q1 चार्ज था, यहाँ पर Q1 डैश दिखा दिया। इसी तरह से यहाँ पर आप Q2 डैश दिखा दो, Q1 डैश Q2 डैश हमने चार्ज इसका दिखा दिया। पोटेंशियल कॉमन आपकी बार, तो ये V है। पैरेलल में पोटेंशियल आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो हमेशा आपका सेम रहता है। तो अब इसमें करना क्या है, चार्ज का लॉस कभी नहीं। जब भी दो कैपेसिटर को आपस में शेयर करते हैं तो चार्ज का कभी लॉस नहीं होता है, लॉस होता है एनर्जी का। क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर जरूर होता है, लेकिन बार बार बोलते हैं वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है, यानी जिसको आप एनर्जी बोलोगे आगे जाके, तो वो फिर एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। तो चार्ज का लॉस नहीं होता। जब दो कैपेसिटर को आपस में शेयर करते हैं तो लॉस होता है, तो फिर किसका होगा, एनर्जी का लॉस होगा। लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा वो आगे देखेंगे। वैसे एक समझने की बात यह है कि दोनों ही कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। +1 में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ पर चार्ज आपका फॉलो हो रहा है, एनर्जी जो चार्ज है आपका वो आपका सेम रहता है, लेकिन एनर्जी में कुछ लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है उसको लॉस ऑफ एनर्जी के टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये उठाओ आप, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो टोटल चार्ज है आपका, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, शेयर करने से पहले, शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग, शेयर करने से पहले का जो टोटल चार्ज था वो किसके बराबर होना चाहिए, शेयर करने के बाद का जो टोटल चार्ज है उसके बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कंजर्वेशन का। तो टोटल चार्ज शेयर करने से पहले कैपेसिटर पे Q1 था, कैपेसिटर B पे Q2 था। शेयर करने के बाद आपका इसको हमने Q1 डैश नाम दे दिया, इसको Q2 डैश नाम दे दिया। अब चार्ज की वैल्यू निकालने है, फॉर्मूला तो कैपेसिटर का, तो कैपेसिटेंस का तो है आपके पास, C = Q/V। कैपेसिटर तो कैपेसिटर का लगाओगे, तो यहाँ से आपको Q चाहिए, Q निकाल लो, तो C × V के बराबर हो जाएगा। Q1 है तो C1 × V1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से Q2 है तो C2 × V2 के बराबर हो जाएगा। ये शेयर करने से पहले की बात थी जो इस सिचुएशन में। अब हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर इनका पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। तो Q1 डैश की जो वैल्यू है वो C1V हो जाएगी, Q2 डैश की C2V, क्योंकि आपकी बार V1 V2 नहीं है, पोटेंशियल कॉमन हो चुका है, सेम है दोनों का। इस V को आप बाहर ले लो, तो C1V1 + के C2V2 = C1 + के C2 × V। क्लियर। और इस V को हमने निकालना था, इसको साइड में ले आओ, तो C1V1 + के C2V2 बाई C1 + के C2 = V। तो इस V को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो इट इज़ नोन एज कॉमन पोटेंशियल। तो ये था आपका कॉमन पोटेंशियल। इसी टॉपिक में अगर इसी वीडियो को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएं तो एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये HBSC के एग्जाम में MCQ क्वेश्चनों के रूप में कई बार आया हुआ, ऑप्शन दे देंगे, आपने पता लगाना होता है। तो इन्हें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से,
टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, तो लिख सकते हैं टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। अब टोटल एनर्जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी आई थी आपकी, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर हम निकाल के आए थे, या फिर Q² बाई 2C आया था। वॉल्यूम निकालना है, एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट, ये एरिया आ गया आपका लेंथ गुणा ब्रेथ, तो ये आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है पीछे से उठा के, जो भी वैल्यू हमारे पास है, जो C है आपका, ये जो C आया हुआ है, इस C की वैल्यू कितनी आई थी आपने ध्यान में हो, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई टी, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर थी। तो कैपेसिटी कितनी आई थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बाकी बच गया V आपके पास, V किसके बराबर हो सकता है, हमने पता कि E जो होगा वो V बाई डी के बराबर होगा, तो V यहाँ से निकाल लो, V हो जाएगा आपका E इंटू डी के बराबर। ये दोनों जो वैल्यू हैं C की और V की, ये दोनों इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका रिजल्ट निकल जाएगा यहाँ से। तो अगर इस फॉर्मूला में पुट की जाए वैल्यू आपकी, तो जो एनर्जी डेंसिटी थी वो कितनी निकल जाएगी आपकी, 1/2 तो कन्वर्ट हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट A बाई डी का स्क्वायर हो जाएगा, आगे फिर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि V का स्क्वायर है, बाई AD। तो यहाँ से जो कैंसिल हो जाएंगे, ये बच आपके पार्ट एप्सिलॉन नॉट इंटू में E का स्क्वायर। तो ये तो होती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है, तो इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये MCQ क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आ जाता है। ध्यान रहे, ये एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये कैपेसिटी का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी में कैपेसिटी स्टोर हो सकती है। और यहाँ से हमने तो बातें और भी पढ़ी थी, अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स का यूज़ कर लिया जाए तो कैपेसिटी को और भी बढ़ाया जा सकता है। और डाइलेक्ट्रिक्स के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं, पोलर नॉन पोलर, क्या क्या इफेक्ट होता है उसका, वो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो ये था आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कॉमन पोटेंशियल।